Good morning students. Today I am here with the question number 11 and 12 discussion of exercise 11.1 congruence of triangles. और यहाँ पर जो भी कॉन्वेंसी आप लगाएंगे उसमें ट्राइंगल्स का नेम देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज नेम आपको देखना है, कॉन्वेंसी रूल देखना है, एस है कि एस है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज इक्वल टू डी सी, दिस इज द फिगर गिवन, ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड angle ABC is equal to DCB. ABC is equal to DCB. You have to state the three pairs of equal parts of triangle ABC and DCB. तो ABC and DCB के तीन इक्वल पार्ट आपको बताने हैं. सो देखते हैं सॉल्यूशन. सो इन ट्राइंगल ABC and DCB, ABC and DCB, ये दो ट्राइंगल है. AB is equal to DC, it is given. Okay, AB is equal to DC, that is given. Okay, now next, angle ABC is equal to angle DCB, it is also given. Angle ABC is equal to angle DBC, it is also given. नेक्स्ट वी कैन से दैट BC इज इक्वल टू BC कॉमन. ये देखिए जो बेस है ये दोनों ट्राइंगल में आ रही है, इसमें भी आ रही है. अगर इस वाले को आप देखेंगे तो इसमें भी BC बेस आ रही है, और इसको भी देखेंगे तो इसमें भी BC क्या आ रही है, बेस कॉमन आ रही है. सो BC इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू BC, दैट इज कॉमन. ओके, सो यू कैन से दैट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS रूल. तो दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यस, बाय SAS रूल. जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं बाय CPCT, दैट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. सो AC इज इक्वल टू DB. सो AC आप देख सकते हैं पहला और आखिरी लेटर, और DB देख सकते हैं पहला और आखिरी लेटर, बिल्कुल सेम होगा. सो यस, AC इज इक्वल टू DB बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. यू कैन राइट हियर बाय CPCT. नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12. लास्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 12. सो स्टूडेंट्स, आई एम हियर विद द क्वेश्चन नंबर 12 in front of you all, and question number 12 is in quadrilateral AC is equal to AD. तो ABCD is the quadrilateral. In quadrilateral ABCD, यहाँ पे लिख देते हैं ABCD, AC is equal to AD, AC is equal to AD and AB बाइसेक्ट्स एंगल CAD. AB क्या कर रहा है, एंगल CAD को बाइसेक्ट कर रहा है. ठीक है, बाइसेक्ट करने का मतलब वो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. सो इट मींस दैट एंगल CAB, ये वाला जो एंगल है, विल बी इज इक्वल टू एंगल DAB. दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे. ओके, नाउ स्टेट थ्री पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ABD. तो तीन पेयर ऑफ इक्वल पार्ट बताने हैं. सो देखते हैं सॉल्यूशन. इन ट्राइंगल ABC and triangle ABD. तो देखिए सबसे पहले क्या दिखा है, ABC और ABD. ABC और ABD में क्या इक्वल है, सबसे पहले आपको दिया हुआ है AD इज इक्वल टू AC. सो AD इज इक्वल टू, या AC पहले लेते हैं, AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AD. ठीक है, इट इज गिवन. ओके, ये आपका गिवन है. नेक्स्ट, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB. तो एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB. इसका रीजन क्या होगा, बिकॉज AB इज द एंगल बाइसेक्टर, या AB बाइसेक्ट्स एंगल A. सो वी कैन राइट AB बाइसेक्ट्स एंगल A. वी कैन राइट हियर. नाउ लास्ट इज AB इज इक्वल टू AB, दैट इज कॉमन. तो AB इज इक्वल टू AB, ये आपकी क्या है, ये आपकी कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, कॉमन. ओके, सो तीन चीजें आ गई. सबसे पहला आ गया AC इज इक्वल टू AD, नेक्स्ट आ गया एंगल CAB इज इक्वल टू DAB, नेक्स्ट आ गया AB इज इक्वल टू AB, दैट इज कॉमन. नाउ side angle side, so these two triangles will be congruent by SAS rule. Therefore ABC is congruent to ABD, बिल्कुल सही है. So yes, by SAS rule, ये आपका हो जाएगा. नाउ जब भी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो कुछ पार्ट्स जो होते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं, वो सेम होते हैं, वो इक्वल होते हैं. सो हियर इट इज गिवन दैट इज BC इज इक्वल टू BD,
तो देखिए BC और BD दोनों इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो यस बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ओके, नेक्स्ट इज एंगल C इक्वल टू एंगल D, सो वी कैन सी एंगल C और D लास्ट में दोनों आ रहा है, सो बिल्कुल इक्वल होंगे, यस बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ओके, सो ये जो एक्सरसाइज है 11.1 ये आपकी यहाँ पे फिनिश हो चुकी है। इन नेक्स्ट एक्सरसाइज यू हैव टू स्टडी अबाउट ASA एंड RHS रूल। ASA means angle side angle and RHS means right angle hypotenuse और side। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम आपको यहाँ पर देंगे ASA रूल का। So now students I will tell you about ASA rule and RHS rule। तो ASA rule क्या होता है देख लीजिए ध्यान से, हम स्टार्टिंग जब हमने किया था चैप्टर का तो आपको बताया भी था, नाउ आई एम टेलिंग अगेन बिकॉज नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन ASA एंड RHS रूल। ओके, सो ASA नेम इटसेल्फ सजेस्ट एंगल साइड एंगल, ठीक है, ASA रूल मीन्स एंगल साइड एंगल। सो इफ आई एम टेकिंग टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, तो यहाँ पे कैसे ASA रूल लगाएंगे, एक एंगल होना चाहिए फिर इंक्लूडेड साइड और फिर एंगल। सो इफ एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, मान लीजिए 30 है और ये भी आपको क्या है 30 है, बिल्कुल सही है। ओके, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, एंगल C मान लीजिए 60 है, सो दिस इज ऑल्सो 60, एंड BC मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, सो QR इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर। सो दीज टू ट्राइंगल्स आर congruent by ASA rule, angle side angle। So we can say that triangle ABC is congruent to triangle PQR by ASA rule। okay, so जहां पर भी ऐसी कंडीशन अप्लाई होगी वहां पर आप लगाएंगे एंगल साइड एंगल रूल। एक एंगल होना चाहिए, उसके जस्ट बाद इंक्लूडेड साइड, उसके बाद फिर एंगल। यहाँ पर भी सेम है, एंगल फिर साइड और फिर एंगल। सो ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। नेक्स्ट है RHS रूल। नेक्स्ट साइज में दो रूल आपको पढ़ने होंगे, ASA रूल और RHS रूल। RHS रूल, so what is RHS rule? The name itself suggests R means right angle, H means hypotenuse and S means side। so एक right angle होना चाहिए, मान लीजिए ट्राइंगल है ABC and this is the triangle PQR, ठीक है। so in this if angle B is equal to angle Q that is 90 degree, राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज AC दैट इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, और तीसरी साइड चाहे वो AB हो जाए और चाहे वो आपकी QR हो जाए, दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है। सो यू कैन सी दैट इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, AB is equal to PQ 4 centimeter it is given, angle B is equal to angle Q that is 90 degree and AC is equal to PR that is 5 centimeter। so these two triangles are said to be congruent by RHS rule, right angle, hypotenuse and side। so therefore triangle ABC is congruent to triangle PQR by RHS rule। RHS rule नाम आपको बहुत ध्यान से लिखना है, जैसे ABC आपने लिखा तो देखिएगा AB जो साइड है वो जस्ट PQ को ओवरलैप करनी चाहिए, AB एंड PQ इक्वल है तो ABC और PQR हमने लिखा है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है बस। ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट एक्सरसाइज 11.2। ओके, सो you can make notes till exercise 11.1. In next video I will solve 11 questions of 11.2. okay, thank you and stay connected for the recent updates of upcoming chapters.